श्री शनि शिंगणापुर की महिमा। पूर्णस्तः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पीपलाश्रय संस्थितः एतानि शनिनामानि जपेद सन्धिदो शनैश्चरकृता पीडा न कदापि भविष्यति न कदापि भविष्यति न कदापि भविष्यति। भारत देश प्राचीन काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से हमेशा बहुचर्चित रहा है। भारत देश में एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में साधु संतों, ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने जन्म लेकर अपनी अपनी लीलाएं कर अपना निवास स्थान बनाया। इसी राज्य में है जिला अहमदनगर। इसी जिले की देवासा तहसील में एक छोटा सा गांव है शिंगणापुर। यहां गांव के सभी लोग खेती कर अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है 350 वर्ष पहले की बात है। उस वक्त इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सभी जगह पानी भर गया था। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। शिंगणापुर गांव के आसपास वाले सभी गांवों में बाढ़ आ गई और बाढ़ आ जाने से सारी फसलें नष्ट हो गई और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। परंतु शिंगणापुर गांव में ऐसा नहीं हुआ। इस गांव में किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। गांव के पास से एक नाला बहता था। इस नाले का नाम था पानस नाला। बाढ़ के समय लोहा और पत्थर युक्त दिखाई देने वाली 5 फीट 9 इंच लंबी तथा 1 फीट 6 इंच चौड़ी काले रंग की एक चट्टान बाढ़ के पानी में बहकर आई और बेर के पेड़ में अटक गई। बरसात खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी कम हुआ तो सुबह गांव के चरवाहे अपनी अपनी गाय भैंसों को चराने निकले। जब वे पानस नाले के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काले रंग की एक चट्टान बेर के पेड़ में अटकी हुई है। तो चरवाहों को आश्चर्य हुआ। वे चट्टान को देखने लगे। उसी समय एक चरवाहे ने अपनी गाय चराने वाली लाठी से उस पर वार किया तो उस चट्टान से खून बहने लगा और उस जगह चोट का निशान भी बन गया। सभी चरवाहे खून को बहता देखकर डर गए। वे अपनी अपनी गायें भैंसों को छोड़कर गांव की तरफ भागे और सारा हाल चरवाहों ने गांव वालों को सुनाया। तो गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। ये खबर हवा की तरह आसपास के सभी गांवों में फैल गई। सभी लोग चट्टान को देखने के लिए पानस नाले की तरफ जाने लगे। तब गांव वालों ने उस चट्टान को देखा तो वो भी भ्रम में पड़ गए और तरह तरह के विचार बनाने लगे। शाम खत्म होने जा रही थी। कल सुबह ही कुछ करेंगे, ये कहकर अपने अपने घरों को गांव वाले चले गए। रात में किसी को नींद आई तो किसी को नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटे लेटे कई तरह तरह की भावनाएं सभी गांव वाले बनाने लगे। उसी रात में एक भक्त के सपने में शनिदेव आए और कहा, तुमने गांव वालों के साथ जो भी देखा है वो सब सच है। भक्त ने कहा, आप कौन हैं? तभी शनिदेव प्रकट हुए और कहा, मैं
स्वयं शनिदेव बोल रहा हूं। मुझे वहां से ले आइए और मेरी बीज गांव में पूजा अर्चना कर प्रतिष्ठापना करिए। ये कहकर शनिदेव चले गए। सुबह उस भक्त ने गांव वालों को सपने के बारे में सारा हाल सुनाया तो गांव वाले ये सब सुनकर दंग रह गए और भक्त के कहने पर गांव वाले ढोल ताशा के साथ बैलगाड़ी लेकर चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान जो बेर के पेड़ में अटकी हुई थी, गांव वालों ने उस चट्टान को उठाने का काफी प्रयास किया, परंतु वो चट्टान उठाना तो दूर, हिलने को भी तैयार नहीं थी। दिन भर कोशिश करने के बाद चट्टान टस से मस नहीं हुई तो गांव वाले सोच में पड़ गए और निराश होकर अपने अपने घरों को जाने लगे और कहने लगे, कल सुबह आकर कुछ उपाय सोचेंगे। उसी रात में शनिदेव फिर से उसी भक्त के सपने में आए और कहा, मैं उस स्थान से तभी आऊंगा, मुझे उठाकर लाने वाले सगे मामा भांजे होंगे और जिस बैलगाड़ी में मुझे लेकर आएंगे वो भी जुतने वाले बैल भी रिश्ते में सगे मामा भांजे होंगे और उनका रंग भी काला होगा। उसी भक्त ने सारा हाल सुबह गांव वालों को सुनाया तो गांव वालों ने वैसा ही किया। गांव वाले बैलगाड़ी में काले रंग के बैल जोतकर मामा भांजे के साथ उस चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान को दोनों मामा भांजे ने उठाकर बैलगाड़ी में रख ली और बड़े ही धूमधाम के साथ गाजे बाजे बजाकर उस चट्टान को बीज गांव में लाए। फिर विधिवत पूजा अर्चना करके उसकी स्थापना की और वो चट्टान शनिदेव की प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई। तभी से लेकर आज तक वही पूजा का रिवाज चला आ रहा है। उसी दिन से शिंगणापुर का नाम शनि शिंगणापुर के नाम से जाना जाने लगा। शनिदेव की कृपा से यहाँ के दरवाजे खिड़कियां हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ कभी चोरी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, 9 ग्रहों में सबसे तेज ग्रह कहा जाने वाला ग्रह ही शनि ग्रह है। जिस मनुष्य को अगर 7.5 लग जाती है तो वो मनुष्य शनि देव का ही जाप करके 7.5 से मुक्त होता है।